सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आफ्टर सो लॉन्ग। अभी मैं चल पड़ा हूँ जिम, लेकिन जिम से पहले मुझे एक दो काम और हैं, वहाँ मैं चला जाता हूँ। और भाई टी शर्ट देखो मेरी नई मस्त है, और बैक साइड मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिखी हुई हैं, प्रिंट कर रखा है। बैक साइड दिखाऊंगा मैं, जिम में जाके दिखाऊंगा। भाई अंकल क्या है, ये लड़का ही है जो भी है, इसको बहुत जल्दी थी यार। तो यार बहुत ही दिनों के बाद मैं मतलब थोड़ा व्लॉगिंग के लिए टाइम निकाल पाया, क्योंकि वैसे व्लॉग मैंने बनाया है। व्लॉग में चंडीगढ़ जा रखा था तब भी बनाया, हरिद्वार जा रखा था तब भी बनाया। तो कुछ एक सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, मैं नहीं बना पाता। बाकी अपने व्लॉग्स रेगुलर हैं। हाँ ये है कि टाइम से नहीं आ रहे। टाइम से ना आने के कारण क्या है कि भाई क्लासेस होती हैं, इवनिंग में भी क्लासेस होती है, मॉर्निंग में भी क्लासेस होती हैं, और पेरेंट्स आते जाते रहते हैं। ऑफिस टाइम में मैं बिजी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। बस यूँ लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा बिजी, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। पर वही है, काम करो, मेहनत करो, लगे रहो। तो आज मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम था। फ्री टाइम तो क्या, अभी मैं काम के लिए ही जा रहा हूँ एक बार थोड़ा। एक तो बुक्स की भाई वही है, चलता रहता है, बच्चे आ गए और आते जा रहे हैं तो बुक्स बढ़ती जा रही हैं, वो चीज़ें। और एक ड्रेस के बारे में बात करके आऊँगा। ड्रेस मतलब जो बड़े बच्चे थे उनकी रेडी होने वाली है, तो वो भी देखेंगे, वो भी ले आएंगे। और जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है एनसीईआरटी की बुक्स की, बहुत ही ज़्यादा। तो देखता हूँ मैं बात करके कहीं से, अगर बन गई बात, बंदोबस्त हो गया तो एनसीईआरटी की बुक भी अपनी ले लेंगे। और भाई एडमिशन्स जारी हैं, जिस भी बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट को या जिसको भी एडमिशन लेना है कांटेक्ट करें जल्दी से जल्दी। और क्लासेस स्टार्ट है, ये ना हो कि भाई सिलेबस रह जाए। और जो बच्चे अपना 10th में थे वो भी अपना क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, भाई स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। कई बच्चों की क्या है कि रिजल्ट आने के बाद भाई जो पढ़ लो यार, अगर मान लो फिर भी रिजल्ट का इंतज़ार नहीं करना चाहिए बच्चों को। 1-2 महीने में पता नहीं क्या क्या सीख ले यार इंसान। पर वही है, बच्चों को ये रहता है कि फ्री रहेंगे। ठीक है भाई, जैसा जिसको, लेकिन मेरी यही एडवाइस है कि इस टाइम को वेस्ट ना करें। या तो कोई अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटी वगैरह करो, कोई चीज़ सीखो, लर्निंग पर फोकस करो भाई। मेन चीज़ है लर्निंग, लर्न करते रहो। लर्न तो मतलब कुछ सीखते रहो, नई चीज़ें यार, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आज तो मंगलवार है भाई, जय हनुमान जी की। तो अभी मैं जाऊंगा पहले बुक लेने। अश्विनी चौधरी भाई से मैंने बात कर ली है, तो वो ही बोले कि भाई साहब मैं निकलवा देता हूँ, फिर आप आ जाओ और ले जाओ। ठीक है, मैं कहा एक बार निकलवा दो। तो रेबल बताना, इसकी मीनिंग बताना भाई, क्या मीनिंग होता है। जो जिसको भी पता है, और नहीं पता है तो सर्च करके बता देना, जानकर बता देना, लेकिन बताना भाई। मैंने बुक्स वगैरह ले ली है, और वही है, एक तो आईआईटी की बच्चों की नहीं आई थी तो आईआईटी की मंगवा ली है, और एनसीईआरटी की भी मंगवा ली। थोड़ा जैक वगैरह लगवा के अपना एनसीईआरटी की भी आ जाएंगे बच्चों की, तो बच्चों को घूमना नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हम गए लेकिन हमें मिली नहीं, क्योंकि शॉर्टेज इतनी ज़्यादा चली हुई ना, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चली हुई थी एनसीईआरटी की बुक्स की। तो क्या को के मैंने कह दिया भाई मंगवा आप, नहीं तो सर आपके लिए तो ज़रूर, आपके लिए तो बिल्कुल मंगवा दें। मैं ठीक है भाई, तो कुछ एक तो दे दी उन्होंने जो अवेलेबल थी, और जल्दी मंगवा देंगे, कल परसों में 1-2 दिन में उनकी बुक्स भी आ जाएंगी। और क्या काम है अभी मैं जाऊँगा यार जिम, नई चीज़ दिखानी है आज मेरे को सभी को। तो जिम बढ़िया वाली जिम करूँगा। वही कई दिन बाद आया तो अपनी मिक्स एक्सरसाइज रहेगी, मिक्स एक्सरसाइज वगैरह करके। और इस भीड़ वाले इलाके से, क्योंकि यार पार्किंग की जगह ना मिलती, कोई यूँ कहेगा भीड़ है कहाँ, रोड तो खाली है भाई, रोड अभी खाली हुआ है क्योंकि मैं आराम से चला रहा हूँ ना, तो पीछे मैंने ट्रैफिक ब्लॉक कर रखा है। बाकी सही है, 9 बजे थोड़ा हो जाता है, ट्रैफिक कम हो जाता है। और वैसे बहुत, मैं जब आया था मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रैफिक था। तो गाइस अभी मैं एक बार पहुँच जाऊँ जिम जाकर मिलूँगा, देखते हैं जिम में क्या कुछ चेंज हो रखा है, या ऐसे या अपना बढ़िया देखेंगे कौन कौन आता है। तो अपना जाकर मिलते हैं गाइस जिम विच। तो गाइस अपनी जिम कर ली है मैंने, और बढ़िया एक्सरसाइज हो गई। टाइम हो गया है 9:30 के करीब, 9:15 हो लिया भाई। और अभी मैं निकल लिया हूँ घर की तरफ। क्या कहते हैं कि आज मज़ा सा आ गया जिम में। कई दिन के बाद मेरा मन कर रहा था कि सभी मशीन्स को उठा के फेंक दूँ, पर क्या ही करता, तो अपना एक्सरसाइज ही करके आ गया मैं। तो रेगुलरिटी मैं चाह रहा हूँ, और मेरे मन में भी रिग्रेट रहता है यार, मैं एक्सरसाइज नहीं करता। बट टाइम,
क्योंकि यूँ लगा लो यहाँ आने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 घंटे 2-3 घंटे तो चाहिए, क्योंकि 1 घंटा तो यूँ लगा लो आने जाने का, और 1 घंटा एक्सरसाइज लगा लो, तो ये 2 घंटे तो मिनिमम चाहिए भाई, मिनिमम आराम से। और वही है कि टाइम बहुत ही कम लग रहा है, इसलिए मैं धीरे धीरे जब टाइम लग रहा है मैं आ रहा हूँ, और जब नहीं लग रहा है तो छुट्टी लगा रहा हूँ, सीधी सी बात है भाई। और एडमिशन्स चल रहे हैं, दिन में तो मैं वही बिजी रहता हूँ यार। और क्या अपडेट है, कई दिन हो गए, अपडेट। एक और टी शर्ट मैं ऐसे लाया हुआ हूँ, वो थोड़ी ग्रीन सा कलर है, अलग ही कलर है, और हैवी सही है, दिखाऊंगा बढ़िया वाली टी शर्ट है। तो एक टी शर्ट और, तो नई आउटफिट मैं लेके आऊँगा, और इसमें रील्स भी मेरे को बनानी है, रील्स का कंटेंट भी मैं कुछ नया और सोच रहा हूँ। अगर आ जाए तो कुछ नई चीज़ कर देंगे। और आज गाड़ी बिल्कुल चमा रही है, बिल्कुल चमक रही है भाई। आज जो वो कहते हैं ना, कई दिनों बाद इतनी साफ मैंने गाड़ी देखी है। बाहर से तो मैं कैसे दिखाऊं चलती गाड़ी में, बाहर से यहाँ से देख सकते हो गाइस, चमक रही है ना, तो बढ़िया चमका रखी है यार, बिल्कुल साफ सफाई दिख रही होगी, चमक जैसे नई में चमक आती है ना, वैसी चमक आ रखी है गाड़ी में। तो चमकती रहे ना गाड़ी, तभी अच्छी लगती है मेरे को। ना तो बैठने का भी मन ना करता कई बार, क्योंकि जब इधर उधर बहुत दूर जाते हैं ना, तो गाड़ी कितनी बचा लो, कितनी ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हो जाती है। और जब गाड़ी स्पीड में चलती है ना, मान लो 100-150 चल रही है, तो जो मच्छर वगैरह लगते हैं स्पीड में लग के ऐसे चिपक जाते हैं ना, ऐसे बुरा हाल हो जाता है। तो बढ़िया वो चिपक जाते हैं, और फिर वो उतरते भी नहीं, उतारने से भी नहीं उतरते। एक लड़का था उधर, वो अपना देख रहा था भाई, छोरा व्लॉगिंग करता चल रहा है, माँ ठीक है भाई। तो यही है। तो बच्चों के लिए मैंने एक नई चीज़ लेके आया हूँ भाई मैं। एक तो स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो रखे हैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो बाकी की चीज़ें हैं उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा चेंज हो रखा है, और बच्चों को नीड है इस चीज़ की। एक बच्चों को जो ट्रांसलेशन है उसकी नीड है, तो उस चीज़ पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। और स्पीकिंग पर, बोलने का तरीका, द वे दे टॉक, द वे दे स्पीक, और सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हम अभी छोटे बच्चों पे कंसंट्रेट करेंगे ना, तो ही मतलब चीज़ें ठीक रहेंगी। इसीलिए मतलब जो साइंस है, एसएस है, या जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी इंग्लिश में रहने वाले हैं। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि उसको हिंदी में सारी चीज़ें पता होती हैं, कि हाँ हिंदी में ये चीज़ है, अगर हम पूछते हैं तो हिंदी में बताने लगता है, जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन अगर उसको ट्रांसलेशन अच्छे से आ जाए, तो वो जो हिंदी में उसने सोच रखी है, जो भी चीज़ बना रखी है, वो उसको ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकता है। और जब अपनी लैंग्वेज में लिखता है तो उसको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। बच्चा 12th कर लेता है, आगे जाके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, तो उसमें जो बच्चे मतलब बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं उस पर क्रॉस लग जाता है। क्रॉस क्यों लगता है? क्योंकि कई टीचर्स ऐसे सोचते हैं भाई इसने चीटिंग कर रखी है, देख के लिख रखा है, इसलिए उसके मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन अगर अपनी लैंग्वेज में अगर आपको कम आता है ना, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख रखा है, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि टीचर ये देखता है कि आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं। बड़े लेवल पर जब आप जाते हो तो टीचर यही देखना चाहता है कि जो भी स्टूडेंट है उसको इस टॉपिक की नॉलेज है या नहीं। नॉलेज है तो मार्क्स दे देता है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इसी चीज़ पर मैं फोकस कर रहा हूँ, स्पोकन क्लासेस, और भी 2-3 चीज़ें हैं। धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें रिवील करूँगा। एक बार थोड़ा सा मतलब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएं, फिर दिखाऊँगा आपको कि हाँ इग्नाइट के बच्चे में और बाहर के बच्चे में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या मतलब बच्चा ही बताएगा। बच्चे से ही आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, दिखेगा कि हाँ भाई कुछ तो है, कुछ तो नई चीज़ है। यहाँ पर भी कुछ एक्सीडेंट हो रखा है, कांच के टुकड़े, ग्लास पड़े हैं कुछ। आज का ज्ञान ग्लास और गिलास में मैं थोड़ा बता दूँ। ऐसा करता हूँ मैं कि ब्लॉग्स में भी थोड़ी बहुत काम की पढ़ाई की चीज़ें बताने लग जाऊँ, है ना, फिर वो वही हो जाएगा, कोई ना मिक्सअप हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो अपना गिलास होता है ना, जिसमें हम पानी वगैरह डालते हैं, कोई भी चीज़ डालते हैं, उसको इंग्लिश में टम्बलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टम्बलर। और जो ग्लास है वो होता है कांच, जैसे लगा हुआ है, ये क्या है? ग्लास है। लेकिन जो पानी का वो हिंदी में होता है, वो गिलास होता है हिंदी में। वो हम क्या कहते हैं कि प्लीज़ ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो ग्लास ग्रामेटिकली ठीक नहीं होता। ग्रामेटिकली क्या होगा? टम्बलर ऑफ वाटर रहेगा, क्योंकि ग्लास तो कांच होता है, तो कांच में पानी लेकर आना इट इज़ मतलब क्या कहें, कुछ भी नहीं कह सकते, नॉनसेंस है वो तो ये चीज़ नई चीज़ पता लगे आपको कि जो गिलास है उसको टम्बलर कहा जाता है। तो गाइस एक बार मैं यहाँ से निकल लूँ, आज तो बहुत ही बड़ी क्लिप हो गई है।
5:20 कह रहा हूँ मैं, 5 मिनट 20 सेकंड की। तो घर चल के मिलते हैं गाइस, या फिर मिलेंगे कल के व्लॉग में 12 बजे। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब। टी टाटा और अपना तंत्र विद न्यू टी शर्ट।